गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत में द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वीप जो है ना भारत में दो प्रकार के हैं, एक बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और दूसरा अरब सागर में पड़ता है। तो आज हम लोग बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप पड़ते हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि द्वीप होता क्या है। इसके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है और यह महासागर, झील, नदी कहीं पर भी पाया जा सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि द्वीप जो है ना इसके चारों ओर जल का विस्तार होता है और यह महासागर, झील और नदी कहीं पर भी पाया जा सकता है। और भारत में समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप है। आपको यह याद रखना है कि भारत में समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप स्थित है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप और दूसरा है अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। तो हम लोग आज बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बंगाल में स्थित द्वीप समूहों की संख्या जो है लगभग 572 है। कितना है? 572 है, जिसमें 36 पर ही आबादी आपको देखने को मिलता है। ये पॉइंट याद रखना है कि 36 पर ही आपको आबादी देखने को मिलता है। यह जो है 6 डिग्री 45 से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री से 94 पूर्वी देशांतर के मध्य में है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। और यहाँ जो है बंगाल में स्थित द्वीप समूह में रीची द्वीप समूह और लबरेंथ द्वीप समूह जो है ना प्रमुख द्वीप है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि लबरेंथ और रीची द्वीप समूह जो है ना यहाँ का प्रमुख द्वीप समूह है। और यहीं पे जो है ना बंगाल की खाड़ी में है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो हम लोग देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पहले मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता था। किस द्वीप के नाम से? मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार को। ये जो है ना अंडमान जो है उत्तर में पड़ता है और निकोबार जो है दक्षिण में पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर अंडमान हो गया, अंडमान, और नीचे जो है ना निकोबार। और इसमें जो है 10 डिग्री चैनल है। याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल जो है ये दोनों को अलग करता है, अंडमान और निकोबार। लैंडफॉल द्वीप जो है ना अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। आपको यह भी पॉइंट याद रखना है कि लैंडफॉल द्वीप जो है ना सबसे उत्तरी द्वीप है अंडमान निकोबार का। और अंडमान निकोबार का राजधानी जो है ना पोर्ट ब्लेयर है। ये राजधानी जो कहाँ है अंडमान निकोबार का? पोर्ट ब्लेयर है। या दक्षिणी अंडमान मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि यह दक्षिणी अंडमान मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है पोर्ट ब्लेयर। हम लोग देखते हैं अंडमान द्वीप समूह में अंडमान में कौन कौन सा द्वीप आते हैं, क्या क्या है, उसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। डंकन पास जो है ना अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। हमने देखा कि 10 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान और निकोबार, जो निकोबार दक्षिण में पड़ता है, उत्तरी अंडमान उत्तर में पड़ता है, तो वहां 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और यहाँ पे देख रहे हैं डंकन पास जो अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत और दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, बैरन द्वीप। भारत और दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो लघु अंडमान में स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो लघु अंडमान में। और बैरन द्वीप पर प्रथम उद्गार जो है ना 1787 ईस्वी में आया था। प्रथम उद्गार जो है 1787 ईस्वी में आया था।
ये बैरन द्वीप कहाँ पड़ता है? तो लघु अंडमान में। नारकोंडम, नारकोंडम जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये भी जो है ना नारकोंडम भी है जो लघु अंडमान में ही स्थित है। नारकोंडम और बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो लघु अंडमान में। अंडमान द्वीप का कुछ अन्य द्वीप देखते हैं। सैडल पीक, ये जो है ना उत्तरी अंडमान, सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है या सबसे ऊंची चोटी है, आपको 732 मीटर। माउंट कोयोबो और माउंट हैरियट भी जो है ना दक्षिण अंडमान में स्थित है। माउंट कोयोबो और माउंट हैरियट कहां पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान में, जिसका माउंट कोयोबो का 460 मीटर ऊंचाई है और माउंट हैरियट का 450 मीटर ऊंचाई है। और माउंट डियो वैली जो 515 मीटर है इसका हाइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इससे अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या तो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, एक दो क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा। और इसमें जो है ना ये पॉइंट अगर क्लियर हो जाता है तो 1-2 नंबर आप उठा सकते हैं। दोस्तों देखते हैं कि अंडमान निकोबार में कुछ अन्य द्वीप भी हैं। देखते हैं कि कोको जलमार्ग, कोको द्वीप ये म्यांमार में पड़ेगा और ये लघु अंडमान। कोको द्वीप, कोको जलमार्ग जो है कोको द्वीप और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है, ये याद रखिएगा। देखते हैं कुछ नेक्स्ट जो द्वीप हैं। साउंड द्वीप, इंटरव्यू द्वीप, ये अंडमान में ही स्थित है। साउंड द्वीप, उसके बाद इंटरव्यू द्वीप, ये कहां पे है? सारे पड़ते हैं कहां पे? तो अंडमान में। तार मुगली द्वीप, रूटलैंड द्वीप, ये भी कहां है? अंडमान में स्थित है। और उत्तरी सेंटिनेल द्वीप, ऑटम द्वीप और हेनरी लॉरेंस द्वीप, जॉन लॉरेंस द्वीप और कॉर्नवालिस द्वीप, ये सारे जो है ना अंडमान में स्थित है। कुछ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हैवलॉक द्वीप भी जो है ना वहीं पर है अंडमान में, और नील द्वीप भी कहां पे है? अंडमान में है। इसका जो है ना हाल ही में 2018 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। हैवलॉक को कर दिया गया है स्वराज द्वीप, हैवलॉक को स्वराज द्वीप कर दिया गया है। नील को शहीद द्वीप कर दिया गया है। ये 2018 में नाम चेंज हुआ है। और एक आता है रॉस द्वीप, रॉस द्वीप, उसका नाम जो है ना सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है। ये पॉइंट याद रखना है कि जो नाम जो चेंजिंग हुआ है उसको नाम आपको याद रखना होगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी परमवीर चक्र विजेता हैं, जो भी सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो अंडमान हो या लक्षद्वीप हो, उसका जो है ना द्वीपों का नाम जो है ना उनके नामों पर करने की योजना है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर ये पॉइंट आपको, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।